24 देख रहे हैं आप। ब्रह्म कुमारी मूल्य उपवन आचारपुरा में श्री राम जीवन मूल्य दर्शन झांकी और दीपोत्सव का आयोजन 22 जनवरी को दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक किया जा रहा है, जिसकी जानकारी बीके किरण बहन ने सनातन का पुनर्जागरण किया। राम राज्य की पुनर्स्थापना की आधारशिला है और राम राज ही जीवन मूल्य जीवन में दिव्यता लाने हेतु सर्वथा अनुकरणीय, स्वयं के प्रति, परिवार, समाज और प्रजा के प्रति श्री राम जी का जीवन बखूब परिभाषित करता है। अयोध्या में श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा, सनातन के मूल्य स्वरूप के पुनर्जागरण और शंखनाद बने, इस उद्देश्य से प्रजापति ब्रह्म ईश्वर कुमारी विश्वविद्यालय ने मूल्य राम जीवन मूल्य दर्शन झांकी और दीपोत्सव का प्रेरणा पद आयोजन किया जा रहा। उन्होंने आगे बताया कि इस अवसर पर वर्तमान परिप्रेक्ष्य में श्री राम जी के जीवन मूल्य विषय पर विचार योग फाउंडेशन के संस्थापक एवं विख्यात प्रेरक वक्ता प्रमोद दुबे का मुख्य उद्घोषण होगा। श्री राम जीवन मूल्य दर्शन झांकी संयुक्त सजेगी राइजिंग स्टार राधिका भजन की प्रस्तुति करेंगी। इस अवसर पर निकटवर्तीय सनातन प्रेमियों को भी भारी संख्या में आमंत्रित किया गया है। दीदी, मैं जानना चाह रहा था कि इस संस्था से जुड़े हुए जितने भी भाई और बहनें हैं, उनके लिए और युवा के लिए आज के ऐसा कोई संदेश आप जारी करें जिससे कि उनमें ऐसी प्रेरणा जागृत हो कि वो अपने से ज़्यादा जुड़ने की कोशिश करें। इस बारे में ये कहना चाहेंगे कि एक यूथ विंग है जो पूरा कार्य कर रहा है और ये यूथ विंग यूथ को ही जोड़ने की विभिन्न माध्यमों से कोशिश करता है। कई तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं। अभी जहाँ पर ये 22 तारीख को इस कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है, ये एक वैल्यू एजुकेशन सेंटर है और ये विशेष करके यूथ को ही आमंत्रित करता है, क्योंकि मूल्यों के बारे में ट्रेनिंग और उसका साइंटिफिक स्टडीज़ उनको वहाँ कराया जाता है और इसलिए स्कूल कॉलेज के लोग बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा आते हैं। अभी कल ही वहाँ ईंट खेड़ी से हायर सेकेंडरी स्कूल के कुछ बच्चे आए थे, कभी कभी यूनिवर्सिटीज़ के भी बच्चे आते हैं। इसके अलावा जो बड़े हैं उनकी भी फुटफॉलिंग रहती है। यहाँ पर विशेष कार्यक्रम ही इस तरह से आयोजित किए जाते हैं कि मूल्यों के बारे में उन तक कोई बात पहुँच पाए, क्योंकि जो जीवन में वैल्यूज़ और वर्च्यूज़ की कमी है उसके कारण ही सारी परेशानियाँ हैं। गुणों और शक्तियों की कमी के कारण ही वो आज की जो परिस्थितियाँ उनको फेस कर पाने में अपने आप को समर्थ नहीं पाते। और ये भी इस तरह का आयोजन भी वास्तविक रूप से उन्हीं के लिए आकर्षण का केंद्र रहेगा, क्योंकि यहाँ पर जो झांकी होगी और जो भजन भी होंगे वो एक यूथ ही गा रही है, राइजिंग स्टार राधिका होगी और बच्चे ही ये सारा प्रोग्राम करेंगे। यहाँ तक कि जो दीपमाला प्रज्वलित की जाएगी वो भी यूथ ही हाथों से बनाकर और उस दीपमाला को तैयार कर रहे हैं। तो जो पेरेंट्स भी आते हैं उनसे जो बातें सुनते हैं बच्चे घर में, तो वो भी फिर आकर्षित होते हैं। इस तरह से ये धीरे धीरे कार्य बढ़ता चला जा रहा है, यूथ जुड़ रहा है। दीदी, इस संस्था से मैं भी जुड़ा हुआ हूँ और ओमनिस 24 पे मैं आपका प्रसारण करता रहता हूँ। अच्छा। अभी कल जो बाबा का 55वां वो मनाया था अपन ने, ठीक है, तो वो भी मैंने प्रसारित किया था अपना कि एक पोरसा में रेखा बहन है, अच्छा, उनने वहाँ से भेजा था तो वो मेरे को भेजती हैं। और अम्बा में मुन्नी बहन जी हैं, अच्छा, ठीक है, तो ये सब लोग मेरे से जुड़े हुए हैं और मैंने भी बोल दिया है कि मैंने बहन जी आपका प्रोग्राम जो भी हुआ करे आप ओमनिस 24 को भेजें हैं और आपकी पूरी व्यवस्था करते हैं। तो मैं भी ये चाह रहा हूँ कि इस संस्था को जितना बढ़ा सकते हैं उतना बढ़ाने की कोशिश करें और इसमें ऐसे लोगों को और जोड़ा जाए जो कि इस संस्था में समर्पित हों। जी जी। तो ऐसा कोई इस काम में बड़ा महत्व रखती नहीं। है। दूसरी बात ये चाह रहा था, आप ऐसा कोई एक संदेश जारी कर रहे हैं भोपाल के लिए कि जो नई अपन आचारपुरा में डाल रहे हैं, अपना जो प्रोग्राम बना रहे हैं उसके लिए अपना जो वो बनाया है, तो उसके लिए ऐसा कोई भोपाल वासियों के लिए आप? हाँ, अवश्य। हम ये चाहेंगे कि भोपाल वासी सभी एक बार आकर विजिट भी करें, वहाँ देखें, जो वहाँ जुड़कर कार्य करना चाहें, सेवा का कार्य करना चाहें, उनके लिए खास निमंत्रण है,
तरह तरह की सेवाएं होती हैं, तरह तरह के प्रोग्राम्स होते हैं, जब जो जैसा योगदान दे पाए उनके लिए ये विशेष निमंत्रण भी है और ये बहुत अच्छा मौका भी है। श्री राम श्री राम की जो पुनर्स्थापना हो रही है, वहाँ मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, सारा देश इस समय श्री राममय हुआ है और श्री राम माना उनके जीवन की मूर्ति। तो अच्छे कार्य की शुरुआत का इससे अच्छा समय फिर कौन सा हो सकता है। अच्छा